हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स प्लेटफॉर्म। ये पेडिग्री एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑटोजोमल रिसेसिव एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। उसमें हम एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। ओके, तो इन दोनों टाइप के अलावा, सेक्स लिंक्ड एंड ऑटोजोमल के अलावा, एक और टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न देखने को मिलता है जो कि है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी क्लिप बना देंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को भी डिवाइड किया गया है। जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड, उसको डिवाइड किया गया है एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड में। एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। जो आपका एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये प्रेजेंट होगा एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। इसको भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव, लिंक्ड रिसेसिव। इसका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट से। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर आपके कौन कौन से मेजर पॉइंट्स है, उन सभी मेजर पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। बात करें एक्स लिंक्ड के अंदर, जिस तरह वहां पे हम एक्स लिंक्ड ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या था, कम से कम एक कैपिटल ए प्रेजेंट होना जरूरी है, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होना जरूरी है, तब जाके इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा। वहां पे क्या केस था, कैपिटल ए कंडीशन हो या कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन हो, वहां पे डिजीज देखने को मिली थी जब हम ऑटोजोमल की बात कर रहे थे। डिजीज कंडीशन थी। स्मॉल ए कंडीशन में डिजीज नहीं थी। ये थी ऑटोजोमल डोमिनेंट की बात। ओके, एक्स लिंक के अंदर क्या होगा, एक्स लिंक के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स की बात करेंगे हम। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के अंदर 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। ये हम बात कर रहे हैं फीमेल की, इस तरफ फीमेल, और यहां पे बात कर रहे हैं हम मेल की। मेल के अंदर क्या होगा, 1 एक्स होगा, 1 वाई होगा। ओके, तो यहां पे जिस तरह ऑटोजोमल में एक कैपिटल ए हो तो डिजीज होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो भी डिजीज होगी। इसी तरह जो एक्स लिंक्ड है, इसकी जो एलील्स होंगी हम यहां लिखेंगे, कैपिटल ए हो तो डिजीज होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो डिजीज होगी, या एक्स के ऊपर यहां पे स्मॉल ए लगा दिया, इस पे कैपिटल ए रख दिया तो डिजीज होगी। एक्स के ऊपर अगर स्मॉल ए कंडीशन है तो वहां पे डिजीज नहीं होगी। एक्स लिंक के अंदर हमें ध्यान रखना है, वहां पे तो सिर्फ एक कैपिटल ए स्मॉल ए लिख रहे थे, वहां से काम चल जाता है, पर यहां पे पहले हमें एक्स मेंशन करना होगा। तो इस केस में ये दो तो एक ही जैसे हैं, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। ओके, तो यहां पे तो डिजीज्ड होगी, जो भी इंडिविजुअल होगा डिजीज्ड होगा। ठीक है, यहां पे कोई भी डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। एक्स लिंक का मतलब क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील्स प्रेजेंट है उनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा होगा। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट है, तो अगर एक कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो वहां पे डिजीज देखने को मिलेगी, अदरवाइज डिजीज देखने को नहीं मिलेगी। अब मेल की बात करें, मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कैपिटल ए है तो डिजीज होगी, अगर एक्स के ऊपर स्मॉल ए है तो डिजीज नहीं होगी। यहां पे डिजीज होगा, यहां पे डिजीज नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वाई का एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम बात कर ले रहे हैं, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कम से कम एक डोमिनेंट एलील का होना जरूरी है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट लिख ले रहे हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट की बात कर रहे हैं हम। अब इसके पॉइंट्स लिखते हैं।
एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के अंदर क्या आ गया? फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील must be there on X क्रोमोसोम। कम से कम एक एक्स के ऊपर डोमिनेंट एलील का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी डिजीज आपको देखने को मिलेगी। मेल की बात करें तो एक ही है एक्स, वहां पे प्रेजेंट होगा एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील, तो डिजीज होगी। फीमेल्स के अंदर एक एक्स पे भी अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वहां पे भी आपको डिजीज देखने को मिलेगी। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो कि आपका सेम है ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के जैसा, बस इसमें क्या है कि एक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर डोमिनेंट है तो डिजीज होगी। सेकंड पॉइंट की बात करें हम, अगर अफेक्टेड मेल है तो वो अफेक्टेड मेल फीमेल को अफेक्टेड करेगा, अफेक्टेड फीमेल होगी, अगर मेल अफेक्टेड है तो फीमेल अफेक्टेड होगी। कैसे? ये मेल का जीनोटाइप आ गया XY, अफेक्टेड है तो कैपिटल A होगा। ये मेल की बात कर रहे हैं हम, मेल क्रॉस हुआ एक फीमेल से, ओके। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, इसकी अगर अभी हम बात नहीं कर रहे इसके ऊपर क्या एलील प्रेजेंट है, क्या है? अफेक्टेड फीमेल है, तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, एक एक्स दूसरा एक्स। ये एक एक्स मेल से आया है, दोनों में से एक एक्स तो मेल से आया है, इस एक्स के ऊपर प्रेजेंट है कैपिटल A एलील। कैपिटल A है तो ये अफेक्टेड होगा, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगर मेल अफेक्टेड है तो आपकी फीमेल भी अफेक्टेड होगी, ओके। ये अफेक्टेड हो गया। ये भी अफेक्टेड फीमेल है। ये अफेक्टेड मेल और अफेक्टेड फीमेल का जो सेकंड पॉइंट है वो क्लियर हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, इसको मैं रब कर देता हूं। थर्ड पॉइंट आपका क्या रहेगा? अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल से कभी भी सन को डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। कि मेल और फीमेल का क्रॉस हुआ, अगर मेल अफेक्टेड है तो सन कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा मेल की वजह से, क्योंकि मेल के अंदर, सन के अंदर जो ट्रांसफर हो रही है जीन या क्रोमोजोम जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्रोमोजोम वाई ट्रांसफर होता है। हम बात करें तो ये मेल है, ये फीमेल, क्रॉस हुआ, एक मेल हुआ। इस मेल के अंदर एक एक्स है एक वाई है, जो ये एक्स है ये फीमेल से आया है। अगर इसके ऊपर कैपिटल A है तो वो फीमेल से आया होगा, स्मॉल a है तो भी फीमेल से आया होगा। मेल से क्या आया? इसका वाई क्रोमोजोम आया, जो ये वाई क्रोमोजोम है ये मेल से आया। तो मेल अफेक्टेड हो या ना हो, उसका नीचे वाले सन से कोई भी लेना देना नहीं है कि वो अफेक्टेड होगा या नहीं होगा। इसका जो जीनोटाइप होगा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की अगर बात करें, अफेक्टेड या अनअफेक्टेड की, वो डिपेंड करेगा फीमेल से जो एक्स क्रोमोजोम आया है उसके ऊपर, ओके। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया है। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है, जब हम बात करें तो जो फीमेल है या मदर है, फीमेल से जो डिजीज होती है वो ट्रांसफर हो सकती है मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, मेल एंड फीमेल। अगर हम बात करें तो सन और डॉटर,
पर मेल के अंदर सिर्फ फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। यहाँ पे फीमेल से मेल और फीमेल सन और डॉटर दोनों के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। ये कुछ पॉइंट्स थे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट टाइप का जो इनहेरिटेंस है उसके बारे में ये पॉइंट्स थे। ये 4 पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। ये कुछ एग्जांपल्स है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, हाइपोफॉस्फोटोमिया टेमिया एंड रेड आई कलर इन ड्रोसोफिला, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के एग्जांपल्स है। अब हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर क्या होगा, जैसे ऑटोजोमल रिसेसिव की बात कर रहे थे हम। ऑटोजोमल रिसेसिव के अंदर क्या था कि स्मॉल ए कंडीशन है तभी डिजीज देखने को मिल रही थी। इसी तरह इसके अंदर क्या है, फीमेल और मेल का केस ले लेते हैं हम, फीमेल एंड मेल। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, एक्स लिंक की बात कर रहे हैं तो इसके ऊपर कैपिटल ए हो सकता है, एक्स के ऊपर कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है, एक्स के ऊपर स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है। ये 3 टाइप की कंडीशंस बन सकती है। सिर्फ ये कंडीशन होगी, यहां पे ही आपको डिजीज देखने को मिलेगी, डिजीज देखने को मिलेगी। ये जो फीमेल होगी एक्स जिसके ऊपर दोनों के ऊपर स्मॉल ए कंडीशन है, वहां पे आपको डिजीज देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वहां पे डिजीज नहीं होगी। अब मेल की बात करें, मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, एक्स वाई, या कैपिटल ए होगा इसके ऊपर या स्मॉल ए है। डोमिनेंट की बात कर रहे थे तो यहां पे डिजीज थी। अगर रिसेसिव की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो मेल होगा ये डिजीज्ड होगा, ये डिजीज मेल आपको देखने को मिलेगा, यहां पे कोई भी डिजीज नहीं होगी। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात है कि दोनों की दोनों एलील प्रेजेंट होनी चाहिए रिसेसिव फॉर्म में, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब हम पॉइंट्स लिखते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, बोथ एक्स क्रोमोसोम्स of female and X chromosome of male, X chromosome of male must have recessive allele to express character, मतलब डिजीज पर्सन, टू एक्सप्रेस कैरेक्टर। दोनों एक्स क्रोमोसोम्स है, वहां पे रिसेसिव एलील है तो कैरेक्टर दिखेगा आपको। थर्ड पॉइंट क्या आ गया आपका, सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा कि मेल है, फादर से ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, फादर से कभी भी सन के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, फादर अगर अफेक्टेड है या अनअफेक्टेड है, दोनों के केस के अंदर सन के पास कोई भी कैरेक्टर नहीं जाएगा। अफेक्टेड फादर है, अब देख ले रहे हैं एग्जांपल से, अफेक्टेड फादर है तो क्या इसका जीनोटाइप है XAY। अफेक्टेड की बात कर रहे हैं हम, यहां पे लिख देते हैं जीनोटाइप। क्रॉस हुआ फीमेल से, इसका XX क्रोमोसोम है। जब सन होगा तो उसके अंदर Y ट्रांसफर होगा मेल से, यहाँ पे X होगा जो कि फीमेल से आया है। तो ये X अगर स्मॉल a है तो अफेक्टेड होगा, अगर कैपिटल A है तो अनअफेक्टेड होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है फीमेल पे। ओके, तो मेल से फादर मेल से
फादर से कभी भी सन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी डिजीज, जब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें या डोमिनेंट की बात करें, क्योंकि वहां पे सिर्फ वाई ही ट्रांसफर होता है। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, अगर फीमेल अफेक्टेड है, अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल है, तो सन और डॉटर दोनों को ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर सन एंड डॉटर। क्योंकि मेल के अंदर तो डायरेक्टली पता है कि एक्स क्रोमोसोम आना ही फीमेल से है, तो अफेक्टेड एक्स होगा, स्मॉल ए कंडीशन में होगा, तो इंडिविजुअल जो मेल होगा अफेक्टेड होगा, और फीमेल के अंदर भी हेल्प करती है फीमेल डिजीज को ट्रांसफर करने में। ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या होगा कि अगर मेल अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, अफेक्टेड फादर से डॉटर को ट्रांसफर हो सकता है। पर इसमें कंडीशन क्या होगा, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम ही आ रहा है यहां पे मेल से, दूसरा एक्स क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, तभी उस कंडीशन में ये जो पॉइंट है ये एप्लीकेबल होगा कि फादर अफेक्टेड है तो डॉटर भी अफेक्टेड होगी, क्योंकि एक एक्स का क्रोमोसोम का ट्रांसफर होता है मेल से फीमेल के अंदर। तो ये पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे जब हम रिसेसिव की बात करें, चाहे हम डोमिनेंट की बात करते हैं, चाहे हम ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करें या एक्स लिंक्ड रिसेसिव की बात करें, तो दोनों केस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कैरियर्स होते हैं, पर यहां पे कैरियर सिर्फ फीमेल होगी। ओनली फीमेल्स आर कैरियर, ओनली फीमेल्स आर कैरियर। फीमेल कैरियर का मतलब बताया था लास्ट वीडियो में, इसमें भी बता देता हूं कि कैरियर वो इंडिविजुअल है कि खुद तो अफेक्टेड नहीं है, पर उसके पास टेंडेंसी है कि वो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिजीज कोज करवा सके। कैसे होगा वो, एक बार देख लेते हैं हम कि फीमेल है, ये फीमेल का एक्स एक्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये अनअफेक्टेड है, क्रॉस हुआ एक मेल से, मेल एक्स वाई है, ये भी कैपिटल ए कंडीशन है, कैपिटल ए बना लो या स्मॉल ए बना दो। अब जो ये नीचे फीमेल है या मेल कुछ भी है, मेल बना दिया, मेल के अंदर क्या होगा कि एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा। यहां पे मेल से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वाई का ट्रांसफर हुआ है। यहां पे ये एक्स, अगर ये वाला एक्स आता है तो ये भी अनअफेक्टेड रहेगा रिसेसिव के केस में, क्योंकि रिसेसिव एलील का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर बाय चांस ये एक्स क्रोमोसोम आता है, यहाँ स्मॉल ए कंडीशन है, तो ये मेल हो जाएगा आपका अफेक्टेड। ओके, मेल अफेक्टेड हो गया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ फीमेल ही कैरियर की तरह काम कर सकती है, मेल कैरियर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि मेल के अंदर ये स्मॉल ए होगा तो या तो अफेक्टेड होगा, कैपिटल ए है तो अनअफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे कैरियर वाली कोई बात आती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेल होगा ये अफेक्टेड हो जाएगा, फीमेल अनअफेक्टेड थी, इसीलिए फीमेल एक्ट कर रही है कैरियर की तरह। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है, जो 5th पॉइंट है। एक और पॉइंट क्या है कि इसमें मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मोर अफेक्टेड। मेल्स ज्यादा अफेक्टेड क्यों होते हैं वो देख लेते हैं। मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, कि मेल होगा या फीमेल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो 50% होती है नॉर्मली। डिजीज की बात करें तो वहां पे मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ज्यादा अफेक्टेड क्यों होंगे अब देख लेते हैं हम। अब हम बना ले रहे एक मेल है, ठीक है, मेल का जीनोटाइप क्या है, एक्स वाई। ओके, रिसेसिव की बात कर रहे हैं कि मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, मेल ज्यादा अफेक्टेड क्यों है वो देख लेते हैं। अफेक्टेड होना,
डिपेंड करेगा जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप हो सकता है एक्स एंड वाई, इसका जीनोटाइप होगा एक्स एक्स, ये होगी केस 1 की बात। तो यहाँ पे जो ये एक्स ए है, यहाँ पे ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां से तो डायरेक्ट वाई आ रहा है, इस वाई का तो कोई लेना देना नहीं है। ये कैपिटल ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है ये एक्स क्रोमोसोम, कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है, एक्स एक्स की स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है। ओके, तो यहां पे ये एक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50% है। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आएगा। अगर ये तीनों आएंगे तो डिजीज नहीं होगी, अगर ये तीनों आते हैं तो डिजीज होगी। ओके, तो 50% चांसेस है कि डिजीज होगी, क्योंकि फीमेल अफेक्टेड है या नहीं है। ओवरऑल कंडीशन की बात करें हम तो डिजीज होने के चांसेस कितने हैं, 50% चांसेस है अगर मेल होता है तो। अब फीमेल की बात कर लेते हैं हम। फीमेल के अंदर क्या होगा, ये मेल है, ये फीमेल आ गई, ये फीमेल है, इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। इन दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसेसिव एलील का प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, तो इसकी कंडीशन की बात करें तो कैपिटल ए कंडीशन हो सकती है, कैपिटल ए स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है, और स्मॉल ए कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही डिजीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्स वाई है, ये कैपिटल ए हो सकता है, ये वाई हो सकता है। ओके, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन पर्सन्स की, मेल और फीमेल की। अब यहाँ पे दोनों के पास रिसेसिव आना जरूरी है। अब कॉम्बिनेशंस बना के देखते हैं हम। यहां से ये एक्स क्रोमोसोम आया और यहां से ये तीनों आते तो डिजीज नहीं होगी। यहां से अगर ये आया और ये तीनों में से कोई भी आ गया तो भी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि दोनों रिसेसिव एलील का होना जरूरी है। कंडीशन सिर्फ क्या हो, यहां से स्मॉल ए कंडीशन आए और यहां से भी ये तीनों में से कोई एक कंडीशन आए। ओके, एक एक्स क्रोमोसोम स्मॉल वाला इधर से भी आए और इधर से भी स्मॉल कंडीशन जब आएगी तब जाके ही आपको यहाँ पे डिजीज देखने को मिलेगी। तो यहां से हमारा कंफर्म हो जा रहा है कि मेल के अंदर डिजीज ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, दोनों के पास रिसेसिव एलील का आना जरूरी है। वहां पे सिर्फ एक एक्स के ऊपर रिसेसिव एलील आ गई तभी भी काम हो जाता है, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ पे चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि दोनों एलील्स है एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, दोनों के दोनों रिसेसिव हो। तो जो हमारा 6th पॉइंट था, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव एलील होगी तो डिजीज हो जाएगी। तो ये हमारी बात होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, व्हाइट आई कलर इन ड्रोसोफिला। हमने डोमिनेंट की बात की थी, वहां पे रेड कलर इन ड्रोसोफिला था या व्हाइट कलर है। एक ग्लूको 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, लेनियन सिंड्रोम हो गया, हंटर सिंड्रोम एंड डचियन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये कुछ एग्जांपल्स है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में। अब हम बात करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है वो डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर। जिस तरह एक्स लिंक डिपेंड कर रहा था एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो एलील्स है उससे फर्क पड़ रहा था कि डिजीज होगी या नहीं होगी, इसी तरह वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर डिजीज है या नहीं है, उस जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ प्रेजेंट होगा मेल्स के अंदर, तो जितने भी मेल्स होंगे, अगर मेल अफेक्टेड है, जितने भी मेल आएंगे उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, सभी के सभी अफेक्टेड होंगे। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का क्या है, सीधा सा ये मेल हो गया, क्रॉस हुआ फीमेल से, क्रॉस होने के बाद 3 इंडिविजुअल्स आए, 3 इंडिविजुअल्स में क्या आ गया, एक मेल आ गया, 2 फीमेल आ गई। इसका क्रॉस हुआ एक फीमेल से, यहां पे एक मेल है एक फीमेल, इसका क्रॉस हुआ मेल से,
नॉर्मल मेल से क्रॉस हो रहा है, एक फीमेल आई, इसका नॉर्मल मेल से क्रॉस हुआ, 2 इंडिविजुअल आए, एक मेल एक फीमेल। ये एक चार्ट बना दिया है पेडिग्री का। इसके अंदर ये जो मेल है ये अफेक्टेड है, एक्स वाई है, वाई जो क्रोमोजोम्स है ये अफेक्टेड क्रोमोजोम है। वाई अगर अफेक्टेड है तो इसके जितने भी सन होंगे वहां पे वाई यहीं से जाएगा, यहाँ पे मेल के पास आ गया वाई, यहाँ से इससे एक्स आ गया, ये एक्स एक्स था, ये एक्स आ गया एक्स वाई, तो ये मेल अफेक्टेड होगा क्योंकि वाई अफेक्टेड था, तो ये भी अफेक्टेड होगा, तो ये इंडिविजुअल भी अफेक्टेड होगा। अब यहां से जो ये वाई अफेक्टेड है तो यहां पे भी ये वाई ट्रांसफर करेगा और यहां से एक्स आ जाएगा। तो जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है वहां पे अफेक्टेड मेल से सभी के सभी अफेक्टेड मेल होंगे। अगर एक मेल अफेक्टेड है तो उसके जितने ऑफस्प्रिंग्स में मेल होंगे वो सभी के सभी अफेक्टेड होंगे। अब यहां पे बात करें, एक्स आया था, यहां से भी एक्स आया है, तो ये किसी से भी क्रॉस हो, यहाँ पे कोई भी वाई नहीं आया तो यहाँ पे डिजीज नहीं है, यहाँ पे भी वाई नहीं आया है तो यहाँ पे भी कोई भी डिजीज नहीं होगी। ये तो हो गया वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। अगर अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर, तो ऑल सेल के अंदर, ऑल सन्स के अंदर डिजीज ट्रांसफर होगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर है तो किसी भी डॉटर के पास डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। यहां पे कोई भी कैरियर का केस देखने को नहीं मिलता है, नो कैरियर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर जैसे आप कैरियर देख रहे थे, यहां पे कोई भी कैरियर नहीं होगा और ना यहां पे कोई डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन मिलेगी, नो डोमिनेंट और रिसेसिव कंडीशन, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कंडीशन। तो ऐसा कोई चार्ट जिसके अंदर एक मेल अफेक्टेड है, उससे आने वाले जो जनरेशन है उसके अंदर सभी मेल अफेक्टेड है, तो वो कंडीशन आपकी रहेगी वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। अब वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के हम कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं। ये कुछ जीन्स है, उनका ट्रांसफर हो रहा है, ये जीन्स प्रेजेंट होती है वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर, इनका ट्रांसफर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर हम देखते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रख लेने हैं। ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस के। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू।